टुडे आई केम अप विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए मैंने जो देखा, आरबीआई में दो कंसेप्ट होता है ना, मॉनिटरी पॉलिसी वाला जो कंसेप्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी व्यक्ति के लिए जानना। मॉनिटरी पॉलिसी में क्या क्या आता है, उसमें रेपो रेट, बैंक रेट, एलएएफ, वो सब आता है। बैंक रेट होता है, रेपो रेट होता है, एसएलआर, सीआरआर होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस होता है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बहुत सारे मेथड्स होता है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है आरबीआई का वेबसाइट जानना, rbi.org.in, क्योंकि इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट रहते भी है जो हम लोगों को जानना होता है। मैं आज एक से शुरुआत करूँगी। देखिए यहाँ से कितना कुछ आप जान पाओगे। 607 मीटिंग ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑमनीबस फ्रेमवर्क फॉर रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेगुलेटेड एंटिटी ऑफ रिजर्व बैंक, फिनेंशियल लिटरेसी आईडेथॉन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीआई बुलेटिन मार्च 2024 का। ये सब चीज़ जो इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ वो है ये वाला पार्ट। हम लोग मैंने अभी डिस्कस किया है, जस्ट नाउ डिस्कस्ड विथ यू ऑल दैट व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स, लाइक वी नो मॉनिटरी पॉलिसी, वी ऑल नो। नाउ व्हाट इज दिस मॉनिटरी पॉलिसी? Monetary policy deals with the controlling of inflation part. Okay, this is the monetary policy and it deals with the controlling of inflation part. It will be controlled. Okay, so how it will be controlled? It will be controlled via certain rates which need to be in control, like policy rates, reserve ratio, exchange rates or lending rates. Okay, so here on the RBI side one will find the exact rates which are there. पॉलिसी रेट्स, बैंक, ये सब क्या होता है? ये मतलब अगर बैंक किसी को लेंड में देता है कुछ भी तो एक रेट में देता है, उस वही होता है बैंक रेट। जैसे कि ना पॉलिसी रेट में पॉलिसी रेपो रेट, पॉलिसी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, बैंक रेट, फिक्स रिवर्स रेपो रेट। हाँ, तो पॉलिसी रेपो रेट क्या है? 6.50। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट क्या होता है? 6.25%। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट होता है 6.75%। बैंक रेट होता है 6.75%। अब इसमें होता है कि कोई भी एसेट के अगेंस्ट में हम लोग किसी में देते हैं, कोई भी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कोई भी लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो ये सब रेट्स है। रिजर्व रेशियो, सीआरआर, एसएलआर, मतलब जो अमाउंट बैंक को, कमर्शियल बैंक तो आरबीआई के साथ रखते हैं, तो कुछ एक अमाउंट होता है जो उनको बैंक के साथ रखना ही पड़ता है कि जब सिचुएशन आ जाए तभी लेंगे, और कुछ पार्ट ऐसा होता है कि वो खुद से रखते हैं, क्योंकि हर लोग, हमको एक फैक्टर है कि हर लोग तो रोज़ नहीं आएंगे लेने के लिए पैसा, है ना। फिर होता है एक्सचेंज रेट जो होता है, क्योंकि हमको पता है फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी का इक्वेशन जो होता है वो है CIGX-M, और ये सब बेस रेट्स होता है। तो सब कुछ यहाँ पे इस वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। ये देखिए मनी मार्केट जो ट्रेंड्स होता है, हमने पढ़ा है फिनेंशियल मार्केट में, ये वाला आ जाएगा फिनेंस और मनी के कॉन्सेप्ट में। कॉल रेट क्या है? 5 to 6.85%। ये सब ट्रेड जो है उनको बहुत काम में आता है। फिर होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। देखिए क्या क्या है, पूरा ट्रेजरी बिल, क्योंकि हमको पता है 3 तरह के ट्रेजरी बिल होता है। फिर कैपिटल मार्केट में निफ्टी क्या हो रहा है प्रीवियस डे, ये सब एंटिटी है। सो ये वेबसाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। वही नहीं, जो नया नया चीज़ आ रहा है, एडवर्टाइजमेंट्स रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट टू दी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑल्सो विल गेट इन दिस वेबसाइट. So it is very much important for any people who are sitting for the competitive examination, because these rates are very much crucial. Do tell me how much useful was this video you for, and next topic what it should be about the video. Best of luck to everyone, and please do subscribe to my channel for more such videos, and best of luck again.